सूर्यन्ते कूपे शुभमराजाः मोहगारसमुद्धा जीववन्ति हनिष्या नानापिण्डरयादन्ता तेन गुच्छन्ति आज दूसरे पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में धर्मध्यान की आराधना साधना चल रही है। उसी श्रृंखला में अंतगुण सूत्र की वाचनी चल रही है, जो कल पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग के 7 अध्ययनों का वाचन हो चुका था। आज 8वां अध्ययन गस्सुकुमाल वाला तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर सूत्र नंबर 13 8वां अध्ययन यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। जिनको हाँ चलो 8वां अध्ययन गस्सुकुमाल का उनका अध्ययन है, वो प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, शुरू से पता लगेगा, थोड़ा सा हो गया। मिल गया सबको? तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन गस्सुकुमाल। हाँ, वो 17वें जो सूत्र है, 17वें सूत्र से उससे पहले की वाचन हो चुका था। ये चल रहा 8वां अध्ययन ही है। ये चल रहा जैसे तत्थणम येगे संघाड़े बारवये नैरिये उच्चणीय मज्जिमाइं कुलाइं। पाठ मिल गया ना सबको? घर समुदानस भिक्षायर्याय अड़माणे अड़माणे वासुदेवस्य रन्नो देवये देवीये गिहे अणुपविठो तैणम सा देवई देवी ते अणगारे अज्जमाणे पाशई पाशिता हट्टतुट्ठ चित्तमाणं दिया पीमाणा परम सोम अणिया हरि सस्य बिषप माण हिया आसमणाओ उवठे अबुठिता सत्तठ पयायं अणुगच्छिता तिकुत्तु आयनं पायनं करे करिता बंदई नमस्यै बंदिता नमस्सिता जीर्णेव भक्त घरे तेणेव उवागच्छिता सिंह केसराणां मुएगाणां थालं भरे भरिता ते अणगारे पड़ी लाविता बंदई नमस्यै बंदिता नमस्सिता पड़ी विषेज्जयी तयणानंतरम तम दोचे संगाड़े बारवये नैरिये उच्च जाव पड़ी विषेज्ययी तयणानंतरम तणम तच्चे संघाड़े बारवये नैरिये उच्चणीय जाव पड़ी लाभिता एवं बयासी किन्नम देवानुप्रिया कन्नस्य वासुदेवस्य ईशी में बारवये नैरिय दुबालस योजन आयाणय अणव ज्वयण विच्छिन्नाय पच्चखम देवलोक भूयाय समाणा निगंथम उच्च नियमज्जिमाइं कुलाइं घर समुदानस भिक्षायर्याय अड्डमाण भत्तपाणं नूलवन्ति जन्नम ताइं चेव कुलाइं भत्तपाणाय भुज्जो अणुपविशन्ति तैणम से अणगारा देवई देवम एवं बयासी नो खलु देवणुप्याय कन्नस्य वासुदेवस्य इमिणं
ईसी में बार भइये न हरिये जाव देवलोग भूये समाना निगंथा उच्च निय जाव अडमाणा भट्टपाणम नो लभन्ते नो चेवणम ताइंग ताइंग कुलाइंग दोच्चम्पी तच्चम्पी भट्टपाणाय अणुपविशन्ति एवं खलो देवाणु पियाय अम्मे भद्दिल पुरे नयरे नागस्य गाह वैश्य पुत्ता शूलसाय भार्याय अत्तया छ भायारो सहो यरा सरिसवया जाव नणकुवर समाना अरहाव अरिष्ठने मिश्रन्तिये धम्मं शोचा निशम्म संसार भौ विज्ञा भिया जम्मणं मरमाणं मुंडा जाव पव्वय्या तैणम अम्मेतेम चेव दिवसम पव्वय्या तम चेवम दिवसम अर्हम अरिष्ठनेमिं वन्दे वन्दामो नमस्सामो वन्दिता नमस्सिता एवं इयारूपम अभिगहम अभिगिन्नामो इच्छामणं भन्ते तुभ्यं अवुन्नया समाना जाव आहा स्वयं देवाणु पिया तयणम अम्मे अराया अरिष्ठनेमिश्र नेमिणा अभ्यन्वयाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेणम जाव विहरामो तम अम्मे जाव छट्ट खमण पारणंसि पड़माय पुरसीय जाव अडमाणा तव गेहम अणुपविठा तम नो खलु देवाणु पियाते चेव अणम अम्मे अम्मेणम अन्ने देवं देयम एवं वयई वैता जामे वदिशिम पाव भूये तामे वदिशिम पड़ी गए तयणम तीसे देवये न देवीये अयमे यारुवे अज्जथिये जाव समुपन्ने एवं खलु अम्मम कुलासपुरे नयरे अयमुत्तीर्णं कुमार समणेनं बालत्तणे बागरिया तुम्मं भी देवाणु पिये अठ पुत्ते पयाईशई और सरिसवय जाव नलकुवर समाणे नो चेवणं भरहे वासे अन्नाओ मायाओ तारिसाय पुत्ते पयाईशन्ति तम्मणं मिच्छा एवं णं पच्छन्नमेव दिशई भारे वासे अन्नाओ भी अम्मा यारो खलु सरिसाय जाव पुत्ते पयायाओ तम गच्छामिनम अरम अरिष्ठनेमिं वन्दामि नमस्सामि वन्दिता नमस्सिता एवं चणम इयारूपम बागरणम पुच्छिष्यामि ती कट्टु एवं संपेयी संपेयिता कोडम्बिय पुरुषे सद्दावै सद्दावित्ता एवं वयासी लहुकर्ण जान पवरम जाव उवठमेति तहाँ देवानंदा जाव पज्जुवासई तैणम अरारिष्ठनेमिं देवेम एवं वयासी से नूनम तव देवै इमे छ अणगारे पाशिता अयमे यारूवे अज्जथिये जाव समुपज्जिथा एवं खलु कोलासपुरे नयरे अयिमुत्तीर्णं तम चेव जाव निगच्छसि और निगच्छिता जिणे ममम अंतिम हब्बमागया से नूनम देवै देवी अयमठे समठे हंता अथी एवं खलु देवाणु पिये तेणं कालनं तेणं समेणं भद्दिलपुरे नयरे नामे नागे नामं गावै परिभसै अड्डे तत्सणं नागस्य गावैश्य शूलसा नामं भार्या उत्था सा शूलसा गावैणी बलवत्ते तेव निमित्तेणं बागरिया येषणं दार्या निन्दु भविष्यै तैणं सा शूलसा बालपभियै चेव हरिणगवेषि देववत्ता याविहोत्था हरिणगेवशिष्य पणमं करे करिता कल्लाकल्लिं पन्नाया जावपाय छित्ता उल्लवै साडया महरियं पुफ चयणं करे करिता जाणु पाय बड़िया पवाणं करे करिता तौ पच्छा आहारे बाप निहारे वा तैणं तीसे शूलसाय गावैणीये भत्तिं बहुमाण शुश्रूषाय हरिण गवेशी देव आराहिये या विहोत्ता तैणं से हरिष गण देवे शूलसाय गावणिष गावणय्ये अणुकंपण वठाये शूलसम गावैणं तुमं चणं दिन्नंपि सम उयाओ करई
तैणम तुभ्ये दोहिं स्वयमेव गभ्ये गभ्ये सममेव गभ्ये परिवहई सममेव दारय पयाय तैणम सा शूलसा गहावयणी विणिहाय माणवन्ने दारय पयायई तैणम से हरिण गवेशी देवे शूलसाय अणुकंपन ठाए विणिहाय माणवाय दारय करलय संपूर्णेणम गिन्नई गिन्निता तव अंत्यम साहरई तम समयम चेव तुमंपि नवन्नहम माषाणम सुकुमाल दाराय पशवसी जेवीय ते देवाणुपिया तम पुत्ता तेवी यत अंत्याओ करलय संपूर्णेण निगई निगणिता शूलसाय गावणीये अंतिये सहारे तम चे तम तव चेव तम देवई या पुत्ता नोचेव शूलसाय गावणीये तयणम सा देवै देवी अराव अरिठ निमिषन्तिये अयमठम शोचा निशम हठ तुठ जावहि अया अरहम अरिठ नेमिं वंदई नमस्सै वंदिता नमस्सिता जेणेव तेछि अणगारा तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता छे छप्पिम अणगारे वंदई नमस्सै वंदिता नमस्सिता अनागय पुन्नया पफुल्ल लोयणा कंचुय पड़ी खियती और दार्य बलय बाहा मन धाराहय कंबल पुफगम एवं समूसीय रोमकुवाते छप्पिम अणगारे अणिमिषाए दिठिये पेहमाणी सूचिरम निरीक्षई और निरीक्षिता वंदई नमस्सई देविता वंदिता नमस्सिता जेणेव अरारिठनेवि तेणेव वागच्छतारम अरिठनेविं तिहुत्वायनं पायनं करिता वंदई नमस्सई वंदई वंदिता नमस्सिता तमेव धम्यं जानं पवारं दूरुहयं दूरुहिता तेणेव बारवय्य नैर्ये तेणेव उवागच्छिता बारवै नैर्यम् अणुपविशिता तेणेव शयगीहे जेणेव बाहिरिया उवठणशाला तेणेव उवागच्छिता धम्ममियाओ जान पवराओ पच्चुरुयिता जेणेव शये बासघरे जेणेव शये शयनिज्ये तेणेव उवागच्छिता शयंसि शयनिज्जंसि निशियई कैणम देशे देवये देवीये अयम अज्जथिये चिंतिये पथिये मणुगये संकप्ये समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसवये सरिसैजाव नलकुवर समाणे सप्तपुत्ते पयाया नो चेवणम मये पयसवि बालवत्ताये समणु भूये ये सवीय तम कन्ये वासुदेवे छन्नम माषाणम अंत्यम पाय वंदई हब्बमागच्छई तम धन्नावणम ताव अम्मयाव तेसिंग मन्ने नियग कुच्छिंग संभुयई खण दुद्ध लुद्धयाईं मौर समुलाभयाईं और मम्मण जंपियाईं खण मूल कख देशभागम अवीरस अभिसरमाणाईं मुद्दयाईं पुणोय कोमल बयहिं हथें गिन्ने उण उच्छन्ने निबीसियाईं देन्तिम समुल्लाभय सुम दुरे पुणो मंजुल पभणीये एवं तम अधन्ना अपुन्ना अकयपुन्ना ये तो एगयामवितम पत्ता होयण मण संकप्पा जाव झियाई इयं चणम कन्ने वासुदेवे नाये जाव विभूषये देवये पाय पुच्छिये हब्बमागच्छई तयणम से कन्ने वासुदेवे देवीं पाशई पाशिता देवीये पायगहणम करिता देवीं एवं वयासी अन्नयाणम अम्बो तुम्बे ममं पाशिता हठ जाव भवई किन्नम अम्बो अज्ज तुब्बे ऊह जाव झियाय
तैणम सा देवै देवी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिषय जाव समाणे सत्तपुत्ते पयाया नो चेव अणमये यशवि बालवत्ते अणुभूये तूमं पियणं पुत्ता छन्नं छन्नं माषाणं मम मंतीये पायवंदिये हब्बमागच्छसि तम धन्नावो अणम पुत्तावो और अपमायावो जाव झियायामि तैणम से कन्ये वासुदेवे देवैं देवीं एवं वयासी माणम तुभ्ये मम्बो उभय जाव झियावह अहम णम ताहा बत्ती सामी जहाणम मम सहोदरे कन्यसे भाव्ये भविष्य तम कट्टु देवैं देवीं तहिं इठाईं कंताईं जाव बग्वें समासामिता तौ पड़ी निखमयी पड़ी निखमिता जेणेव कोशशाला तेणेव उवागच्छिता जहाँ अभौ नवरम हरिण शिष्य अठभत्तम परिगही जाव अंजलिम कट्टु एवं वयासी इच्छामिणम देवाणु प्रिया सहोदरम कणियसम भाव्यम विदिन्नम तैणम से हरिणा गवेशी देवे कन्नम वासुदेवम एवं यासी होयम तम देवाणु पियातः देवलोय चूये सहोदरे कणियसे भायाउसे अणम उमुक बाल भावे जो बण गमण उपत्ते अरहाव अरिठने शांति मुंडे जावम पब्बई सई कन्नम वासुदेवम दोचम्पि तच्चम्पि एवं वयिता जामे वदिशिम पाव वये तामे वदिशिम पड़ी गए तैणम से कन्या वासुदेवे सोसह शालाव पड़ी निखमिता जिणेव देवई देवीं तमेण उवागच्छिता देवईं देवी आय काय गणम करे करिता एवं वयासी हुईण मम्मो महम सहोदरी कणियसे भावति कट्टु देवं देवीं इठाईं जाव आशासे आशामिता जामेव दिशम पाव भूये और तामेव दिशम पड़ी गए तैणम सा देवई देवीं अन्नया कयाईशम तारिशगंसी जाव सिंहम सुमिड़े पासिता तम पड़ी बुद्धा जाव हठ्ठतुट्ठ हिया गब्भम सुहम सुयणम परिवहयी तैणम से देवई देवी नमन्नहम आषाणाम जासुमणा रक्षबंधु जीवय लक्षणरस सरस परिजातक तरुण दिवायर सप्भाषम सब्बायण कंतम सुकुमालम जावसूरुवम गयतालुय समाणम दारय पयाया जम्मणम जहाते कुमारे जाव जम्माणम अम्हम इमे दारे गय सुकुम गय तालुय समाणे तम होम तम अम्हम यश दारेश नामधेयम गय सुकुमाले तैणम तस्य दारगस अम्मा पियरे नामम करे गय सुकुमालेति शेषम जहाँ जेव मेहे जाव अलम भोग समर्थे जाये यावियोत्था तत्थणम बार वैयाय नया सोमिले नामम महाणे परिवसई अड्डे ह्रियुभ्य जाव सुपरिठिये याभिहोत्था तत्क्षणं सोमिलस्य महाणस्य सोमश्रीं नाम महाणिहोत्था सुकुमाला तत्क्षणं सोमिलस्य महाणस्य धूया सोमश्रिये महाणिये अत्तया सोमा नामं दारिया होत्था सुकुमाला जावसुरुगा तीर्णरूपेणं जावलावण्यनम उक्किट्ठ शरीरा या भी होत्था तैणम सा सोमा दारिया अन्नया कयाई अन्या जाव विभूषिये बहुं खुज्जाईं जाव परीखै सयायो गियाओ पड़ी निखमिता जेणेव रायमग्गे तेणेव उवागच्छिता रायमग्ंसि कण गतिं दूषणायं कीलमाणि चिट्ठै तेणं कालिनं तेणं समेणं अरहारिठनेमि समोषणे परिसा निगया तैणं से कन्ये वासुदेवे इमे ईसी में कहाये लद्दठे समाणे नाये जाव विभूषय गय सुकुमालय मालिणं कुमारेणं सद्धिं हत्थि खंद बरगये
सकोट सपुरंट मल्लदामिणम छत्रिणम धारितमाणे शेयबर चामराहिं उद्धव माणिहिं उद्धव माणिहिं बारवये नैर्य मज्जमज्जणम अर्हाव अरिठनेमिष पायवंदय निगच्छमाणे सोमम दारियां पाशै पाशिता सोमाय दारियाय रूवेणम य जुग्बणेणम य जाव विम्ये तयणम से कन्ये वासुदेवे कूडम्बिय पुरुषे सद्दावे सद्दावे तयं वयासि गच्छैणं तुभ्ये देवानुप्रिया सोमलं नाणं जायिता सोमं दार्यां गिन्नै गिन्निता कानकन्नं ते अन्ते उरं पक्षिव तयणं सा एषा गय सुकुमारस्य कुमारस्य भार्या भविष्यै तयणं से कूडम्बिय पुरुषा जाव पक्षिवंती तयणं कूडम्बिय पुरुषा जाव पच्च पीणन्ति कन्ये वासुदेवे बारवय्ये नैर्य मज्जमज्जणं निगच्छै निगच्छिता जीर्णेव सहस्रवणे उज्जाणे जाव पज्जवासै तयणं सारारिठनेमि कन्नस्य वासुदेवस्य गय सुकुमारस्य कुमारस्य तीसेय धम्मकाः कन्ये पड़ि गए तयणं से गय सुकुमाले अरहे अरहाव अरिठनेमिस्य अन्तिये धम्मं सोचा जम नवरम अम्मा पियरम आपुच्छामि जामे हे नवरम महे लिया वज्रम ता बद्धीय कुले तयणम से कन्ये वासुदेवे इमेशम कहाये लद्दठे समाणे जेणेव गय सुकुमारे कुमारे तेणेव उवागच्छित्ता गय सुकुमालम नगरम आलिंगई आलिंगिता उच्छन्ने निवेशेयी और निवेशिता एवं वयासी तुम मौनम मोहम सहोदरे कणियसे भाया तम माणम तुमम देवाणु पिया झियाई अरावरिठने मिशांति मुंडे जाव पव्ययाही अह अन्नम चुवे बारवैयाय नरिय महया महया रायभीषेणयम अभिषिंचमा सिंचामि तयणम से गय सुकुमारे कुमारे कन्यणम वासुदेवेणम एवं बुद्धे समाणे तूषणीय संचिट्ठयी तयणम से गय सुकुमारे कुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पियरो यदोच्चम पितच्चम पियम वयासी एवं खलु देवाणु पिया मानुष्या कामा असूयायी अशासया बंतासमा जाव विपह जीयबा भविष्यन्ति तम इच्छामिणम देवाणु पिया तुभ्यम अबुनुन्नाय समाणे अरव अरिठने मिशांति जाव पब्बयित्तये तयणम से गय सुकुमारम कुमारम कन्ये वासुदेवी अम्मा पियरो य जहे नो सिंचयामि बहुयां अणुलोमायं जाव आगवित्तये ताय अकामायं चेवयं वयासि तमिच्छामुणं ते जाव एकदिवसीयं रज्जशिरिं पशीताये निखमणं जहाँ महबलस जाव तमाणाय जहाँ जाव संजमिताय ते गय सुकुमारे अणगारे जाव ईरिया बहियाय जाव गुत्त बम्बयारी तयणम से गय सुकुमारे अणगारे तम चेव दिवसं पब्बये तस्यैव दिवसस्य पुब्बावन्नहं कालसमयंसि जीर्णेव अरहारिठने तेणेव उवागच्छित्तारहम् अरिठनेमिं तिगुत्तो आयाहिनं पायनं करिता वंदे नमस्यता वंदिता नमस्यता एवं वयासी इच्छामिणं भन्ते तुभ्यं अब्बन्नुन्नाय समाणे महाकालंसि सुषाणंसि एकराय्यं महापणिमम् उपसंपज्जित्ताणं विरहिताय स्वयं देवानुप्रिया तयणं से गय सुकुमाले अणगारे अरहारिठनेमिया अब्बन्नुन्नाय समाणे अरहम अरिठनेमि वंदिता नमस्यै वंदिता नमस्यता राव अरिठने शांतियाओ सह संभवनाओ उज्जाणाओ पड़ी निखमेत्ता जेणेव महाकाले सुषाणे तेणेव उवागच्छित्ता थन्निलं पडिलेहिता उच्चारपाशमणं भूमिं पडिलेहिता ईशं पब्बार गयणं कायणं जावद्दोविपये साहाठ्ठो एकराय्यं महापडिमम् उपसंपज्जित्ताणं विरहे इमेणं तम सोमिले नामं शामी धियस अठाय बारवय्य नैर्य बहिया पुब्बन्नि गए शमियाउ तम दभ्येय कुशेय पत्ता मोड़यं गन्नई गिन्निता तौ पड़ी नित्य निवत्तई पड़ी निवत्तिता महाकालस्य सुषाणस्य अदूर सामन्ते
बीवयमाणे झंझा काल समयंसि पविरलमुनुशंसि गसुकुमालम अणगारम पाशै पाशिता तम देरम सरई सरिता आसुरुते ये क्षणम भुवने गयसुकुमाले कुमारे अपथ्य जाव परिबज्जिये ते जेतेण ममम धूया सोम सीरियाय भाय भारियाय अत्ययम सोम दारियाय अरिठ दोषपय्यम कालबत्तिणी संपमभिठायम गन्नई गिन्निथा तिणेव गयसुकुमाले अनगारे जिणेव उभागच्छित्ता गयसुकुमालस्य अनगारस्य मत्तये मोठ्ठियाय पालिंग बंधई बंदिता जलंतियाओ चीयाओ जो फुल्लिया किंसुये समाणे खयरंगारे उ कहलेणम गेन्नाई और गेन्निता गर सुकुमाल शरणगार स मत्थय पविखिता भीये तौ क्षिप्पमेव अवकम्मिता जीणे वदिशं पाहुये तामे वदिशं पड़ी गए तयणम तस्य गसुकुमालस्य अणगारस्य शरीरेंसि बेणा पाऊ भूया उज्जला जाब दुरहियया तयणम से गसुकुमाले अणगारे सोमिलस्य माहणस्य मनसावि अपदुष्यमाणे तम उज्ज्वलम जाव अह्यासे तैणम से दश गुजसुकुमालस्य अणगारस्य तम उज्ज्वलम जाव अह्यासे मानस्य सुवेणम परिणामिणम पशत्थ अध्ययनेन तया वर्णे ज्ञानम कम्माणम खवे और कम्मरय विकरमाणम अणुबरकरणम अणुपविठ्यस अनंते अणुत्तरे जाव केवलवर नान दंशने समुपन्ने तौ पच्छा सिद्धे जाव पहिणे तत्क्षणम आहासन्निहियाय देवे एवं आराह्याय तम कट्टुचे दिवे सूरभि गंधो भूये बुद्धे अस दशध वन्ने कुसुमे निवाड़िये चेलुखेवे कये दिवे ये गीय गंधन्याय कये यावियोथा तयणम से तयशम से कन्ने वासुदेवे कल्लम पाऊ बोयाये जाव जलंते नाये जाव विभूषाये हथि खंदवरये सकुरंट मल्लदामिणम छत्तीणम धारिज्यमाणे से अवर चामरे उद्धुद्धमाणियां समया भड़ चढ़ गर पहकर बंदी परी निखंते बारवय्य नगरे मज्जमज्जिणम जीणेव अरहारि ठनेमि तेणेव पारेथा गमनाये तयणम से कन्ने वासुदेवे बारवय्य नैर्य मज्जमज्जिणम निगच्छमाणे एकम पुरुषम पाशई अर्जुनम जार जज्जरियाहम जाव किलंतम पई महालयाओ इठग गारिशियाओ एकमेणम इठगम गहाय वैया रथापहाओ अंतोगिहम अणुपविष्यमाणं पाशई तयणम से कन्ने वासुदेवे तस्य पुरुषस्य अणुकंपणठाय हथि खंदया खंद बर गए चेव एगम इठगम गिन्निता बहिया रथ पाहाओ अंतो गेहियम अणुपवेश्य तैणम से कन्नेणम वासुदेविणम ये गए इठणाय गहियाय समाणिये अणे गेहि पुरुषे सैं महालये इठगस्य सारासिंह बहिया रथा पहाओ अंतो धरंसी अणुपव्येशिये तयणम से कन्ने वासुदेवे बारवय्ये नैर्य मज्जमज्जणम निगच्छित्ता जिणे व अरारिठनेमि तेणे बहुवागच्छित्ता जाव बंदई नमस्यै वंदिता नमस्सित्ता गय सुकुमालम अणगारम अपाशमाणे अरहि अरिठनेमि वंदई नमस्यै वंदिता नमस्सित्ता एवं वयसी कन्निम कहिणम ते से मम सहोदरे भाया गय सुकुमाले अणगारे जन्नम अहम वन्नामि नमस्यामि तये नम
अर्हारिठनेमिं कन्नं वासुदेवम् एवं वयासि साहियेणं कन्ना गय सुकुमालेणम् अणगारणम् अपणो अट्ठे तैणं से कन्ने वासुदेवे अरमरिठने विषम एवं वयासि कन्नणं भन्ते गय सुकुमाले अणगारणं साहिये अपणो अट्ठे तैणं से अर्हारिठनेमि कन्नं वासुदेवम् एवं वयासि एवं खलु कन्ना गय सुकुमारेणं तम अणगारणं मम कल्लम पुब्बवरगणै कालम कालसमयं श्रीवन्दै नमस्यै वन्दिता नमस्सिता एवं वयासि इच्छामिनं तम उवसम्पज्जित्तानं विरयि तैणं से तन्नं गयसुकुमालम् अणगारम् एगे पुरिसे पाशै पाशिता आशुरुत्ते जावसिद्धे तम एवं खलु कन्ना गयसुकुमालेणम् अणगारणं साहिये अपणो अट्ठे तैणं से कन्ने वासुदेवे अरमरिठने एवं वयासि केशणं भन्ते से पुरुषे अपथ्याय जाव परिवज्जिये से जेणं ममं सहोदरे कणियसं भायरं गयसुकुमालम् अकाले चेव जीव्याओ बवर्वह्ये तैणम् अर्हारिठनेमिं कन्नं वासुदेवं वयासि माणं कन्ना तुमं तस्य पुरुषस्य पौषमावज्जियायं एवं खलु कन्ना तेणं पुरुषेणं गयसुकुमालस्य अणगारस्य साहिज्ये दिन्ने कन्नं तेणं पुरुषेणं गयसुकुमालस्यणं साहिज्ये दिन्ने तैणं से अर्हारिठनेमिं कन्नं वासुदेवम् एवं वयासि शेनुनं कन्ना तुमं समं पाय वन्दिये अब्बमागच्छमाणे बारवय्ये नयरी एवं पुरुषं पाशसि जाव अणुपवेशिये ताहानं कन्ना तुमं तस्य पुरुषस्य साहिज्ये दिन्ने एवमेव कन्ना तेणं पुरुषेणं गयसुकुमालस्य अणगारस्य अणेगभवं शयसहस्रस्य सञ्चयं कम्मम् उदीर्यमाणेनं बहुकम्मणिज्जरठं सायणे दिज्ये तैणं से कन्ने वासुदेवे अरमरिठनेमिं एवं वयासि शेणं भन्ते पुरुषे मये कन्नम् अणि जानीयब्बे तैणं से अर्हारिठनेमिं कन्नं वासुदेवम् एवं वयासि जेणं कन्ना तुमं बारवय्ये नयरी अणुपविठमाणस्य पाशिता ठीये चेव ठीभेयणं कालं करिष्यै तैणं से तुमं जानी जासि ये क्षणं ते पुरुषे जयणं तम कन्ने वासुदेवे अरमरिठनेमिं वन्दै नमस्यै वन्दिता नमस्सिता जेणेव आभिषेयं हत्थिरयणां तेणेव उवागच्छिता हत्थिं दुरुहयिता जेणेव बारवै नरी तेणेव सये गिहे जेणेव पाहारेत गमनाय तैणं सा सोमिलस्य महानस्य कल्लं जावजालन्ते अयमेव रुवा अज्जत्याय जामं जाव समुपन्ने एवं खलु कन्ने वासुदेवी अरमरिठनेमिं पायवन्दिये निग्गये तं नायभेयम् अर्हया भिन्नायमाणम् अर्हया सूयमेवम् अर्हया अशिष्ठमेणम् अर्हया भविष्यै और कन्न स वासुदेव स तम अणज्जयि तम कन्ने वासुदेवे मम केण भी कुमारेण मारेति कट्टु भीये सियाओ गियाओ परिनिखमिता कन्न स वासुदेव स बारवे नैर्यम् अणुपविश्यमाणस्य पुरौ पक्षिमं संपड़ि दिशिं हब्बमागये तैणं से सोमिले महाणे कन्नं वासुदेवं सहसा पाशिता भिये ठियाए जाव ठिय भियाए कालम करे करिता धरणी तलंसी शब्बं गेहिं धरण धसिति सन्नि बड़िए तैणं से कन्ने वासुदेवे सोमलम माहणं पाशै पाशिता एवं वयासि ये शणंभो देवानुप्रिया से सोमिले महाणे अपथ्य पशिये जाव परिवज्जिये जेण ममम सहोदरे कणियसे भायरे गय सुगमाले अणगारे अकाले चेव जीव्याओ बवरो वियाति कट्टु सोमिलम माहणम पाणिनम कट्टवा ढावेयी और कड्ढाविता एवं भूमिम पणियेणम अभ्भो खेवेयी अभ्भो खविता जेणेव शयद गिहे तेणेव उवागच्छै स उभयाये स्वयं गिहम अणुपविठे
एवं खलु जम्मू समनेनं जा भगवया जाव संपत्तेन अट्ठमस्संगस्सान्तगडदशानं तच्चस्य वग्गस्य अट्ठमस्य अध्ययन अयमठे पणते अट्ठमस्य अध्ययनं समत्तम ओम नोम नोम सुमुख कुमारम अणमस्य उक्षिभव एवं खलु जम्मू तेणम कारणं तेणम समेणम बारभये नहरिये जहाँ पणमाये जाव विरहिये तत्थणम बारभयाय नहरियाय बल मे नामम सयाहुत्था बन्नो तत्क्षणम बल देवशरणो धारणिंग नामम देवी उत्था बन्नो तत्क्षणम धारणे देवी सिंहम सुमिड़े जहाँ गोयमे नवरम सुहुमे नाम कुमारे पन्नासम दायाओ पन्नासम दाओ 14 पुब्बाणम अहिजय विषम बासाई परियाओ शेषम तम चेव जाव संजनते संतुजे सिद्धे निक्षेपो एवं सुम दुम्एवी कुबदारेवी दोन्नम्बी बलदेवे माया धारणी भाया दारुएवी एवं चेव नवरम वासुदेवे पिया धारणी माया एवं अनादिठिवी वासुदेव पिया धारणी माया एवं खलु जम्मू समणेनं जाव संपत्तिणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगड़दासाणं तच्चस्य वग्गस्य अंतेरस्य अध्ययन अयमठे पणते इति तृतीय वर्ग समाप्त। तृतीय वर्ग यहाँ पर संपन्न हो जाता है। आगमे तीये पणते तंजा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे नाणस विषय जेमे अय्यारो पाओ तस्मिं आलम जम्मा इदम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पायनम विनयनम जोगेनम घोषेणम सुट्टुदिन्नम दुट्टु परिच्छियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइम नाण दंशन विषय जो में देवसियाओ अय्याराओ तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आगे चौथे वर्ग का कल से जो है प्रारंभ करेंगे और पुनीत मुनि जी महाराज साहब भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद इसका विवेचन प्रारंभ होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पर्युषण मनाने यहाँ शास्त्र सुनने चले आना, भाइयों चले आना। पर्युषण मनाने यहाँ शास्त्र सुनने चले आना, बहनों चले आना, चले आना, भाइयों चले आना। कोई एकासन करके आना, कोई एकासन करके आना, कोई व्रत का भाव बनाना, कोई व्रत का भाव बनाना। श्रद्धा साथ लेके सूत्र हाथ लेके चले आना, भाइयों चले आना। श्रद्धा साथ लेके सूत्र हाथ लेके चले आना, बहनों चले आना। पर्युषण मनाने यहाँ शास्त्र सुनने चले आना, भाइयों चले आना, चले आना, बहनों चले आना। कोई सामायिक करने आना,
कोई सामायिक करने आना, आसन अपना साथ में लाना, आसन अपना साथ में लाना। मुपत्ति साथ लेके धागा हाथ लेके चले आना, भाइयों चले आना। मुपत्ति साथ लेके धागा हाथ लेके चले आना, बहनों चले आना। परुषन मनाने यहाँ शास्त्र सुनने चले आना, भाइयों चले आना, चले आना, बहनों चले आना। कोई चंदना बन के आना, कोई चंदना बन के आना। प्रभु वीर के दर्शन पाना, प्रभु वीर के दर्शन पाना। भक्ति साथ लेके बाकुले हाथ लेके चले आना, भाइयों चले आना। भक्ति साथ लेके बाकुले हाथ लेके चले आना, बहनों चले आना। परुषन मनाने यहाँ शास्त्र सुनने चले आना, भाइयों चले आना, चले आना, बहनों चले आना। कोई गौतम बन के आना, कोई गौतम बन के आना। महावीर को अपना बनाना, महावीर को अपना बनाना। प्रेम साथ लेके ज्ञान साथ लेके चले आना, भाइयों चले आना, चले आना, बहनों चले आना। परुषन मनाने शास्त्र सुनने चले आना, भाइयों चले आना, चले आना, बहनों चले आना। कोई त्याग करने आना, कोई त्याग करने आना। रात्रि भोजन का नियम निभाना, रात्रि भोजन का नियम निभाना। कोई नेम लेने पक्ष खान लेने चले आना, भाइयों चले आना। कोई नेम लेने पक्ष खान लेने चले आना, बहनों चले आना। पर्युषण मनाने यहाँ शास्त्र सुनने चले आना, भाइयों चले आना, चले आना, बहनों चले आना, चले आना, भाइयों चले आना। बोले भगवान महावीर स्वामी की, पर्युषण महापर्व की।
धम्मो मंगलमुखिथम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, परिक्षण महापर्व का द्वितीय दिवस वहाँ पर हम सब लोगों ने अभिवाचनाचार्य भगवान के मुखारबिंद से अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचनी श्रवण की। और इस अंतगढ़ सूत्र में जिन महान पुरुषों का वर्णन आया उनके बारे में संक्षिप्त आपके समक्ष कुछ अपनी बातें रखें। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना भगवन मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो। मुझे एक यही वर। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। बस एक तेरा होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। कल हम लोगों ने
प्रथम वर्ग में जिन महापुरुषों का वर्णन आया, उन्होंने किस तरह से तपस्या करके अपनी आत्मा को पवित्र और पावन बनाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया, उनका वर्णन संक्षिप्त में आपके समक्ष रखा गया था। आज द्वितीय वर्ग में जिन महान पुरुषों का वर्णन आता है, द्वितीय वर्ग में 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्याय में अशोक कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हिमवंत कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूर्ण कुमार और अभिचंद्र कुमार, ये सभी के सभी कुमार द्वारिका नगरी के रहने वाले, माता इनकी धारणी और पिता इनके अंधक वृष्णि और गुरु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में प्रवचन श्रवण कर उनकी वाणी को सुनकर जीवन में वैराग्य आता है और दीक्षा अंगीकार करने के बाद 11 अंगों का अध्ययन, गुण रत्न संवत्सर नाम की तपस्या और 16 वर्ष तक संयम की परिपालना करते हुए 1 महीने की संलेखना संथरा और शत्रुंजय पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। तो सारे कुमारों का समान अर्थ समझ लेना चाहिए। और तृतीय वर्ग में 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्याय में प्रथम अध्याय अनिकसेन कुमार का है और अनिकसेन कुमार ये भद्दिलपुर के रहने वाले नाग नाम के गाथापति वो व्यक्ति होता है जो धन से समृद्ध होता है, जिसका व्यक्तित्व तेजस्वी होता है और सोने और चांदी का अंबार जिसके पास लगा हुआ है। धन का किसी प्रकार का अभाव नहीं, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसके उसी तरह की होती है। धन होने से कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी बनी रहे। सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए व्यक्ति को सामाजिक होना होता है। स्वयं के द्वारा कमाए हुए धन को अगर समाज में विसर्जित करता है, समाज सेवा में लगाता है और लोगों के काम में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज स्वीकार करता है और समाज पूरी तरह से सम्मान देता है। ऐसे व्यक्तियों को गाथापति कहा गया है, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। ऐसे नाग नाम के गाथापति जो भद्दिलपुर के रहने वाले थे और उनकी भार्या, उनकी पत्नी का नाम था सुलसा और इन दोनों के पुत्र का नाम है अनिकसेन कुमार। और अनिकसेन कुमार का जब जन्म होता है, जन्म के समय ही 5 धाय माताओं के साथ जिसका परवरिश हो रहा है और जिसकी सेवा होती है, और 5 प्रकार की धाय माता में एक वो धाय माता होती है जो दूध पिलाने वाली होती है, दूसरी धाय माता उसको मंजन करवाती है, स्नान करवाती है, तीसरी धाय माता उसको वस्त्र पहनाती है और चतुर्थ धाय माता उसको गोद खिलाती है और पंचम धाय माता उसको क्रीड़ा कराती है, खेल कराती है। तो बंधु, ये अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग धाय माता की माता इसलिए कहा जाता है कि बंधु माता के समान वो उस बालक को प्रेम करती हैं, माता के समान उसके साथ उनका लाड़ होता है, प्यार होता है और उस तरह से उनकी पालना होती है। ऐसी सुख सुविधाओं को भोगने वाला व्यक्ति और दुख का नाम नहीं है, दुख दूर दूर तक उसको दिखाई नहीं देता, ऐसे जीवन को जीने वाला व्यक्ति बंधु जब धर्म को समझता है, जब धर्म के मूल्य को समझता है, तो संसार के इन सुखों को छोड़ने में, संसार के सुख को त्यागने में कहीं कहीं उसको विशेष हानि, उसको विशेष परेशानी आती नहीं है। ऐसे अनिकसेन कुमार का वर्णन जो इस तृतीय वर्ग के प्रथम अध्ययन के अंदर आया और इनका रूप अत्यंत सुंदर है। और बंधु, जब ये 8 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए उनको दाखिला करवाया जाता है। गुरुकुल के अंदर जब विद्या अध्ययन करता है तो 72 प्रकार की कलाओं से पारंगत होता है, अनेक भाषाओं को जानता है और गुरुकुल में
सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता है, चाहे वो राजकुमार हो, मंत्री पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, या सामान्य घर में जन्म लेने वाला बालक क्यों न हो, सभी को समान रूप में सभी कलाओं को सिखा करके उनको योग्य बनाया जाता है। ऐसे गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद जब गृहस्थ धर्म को समझता है और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने योग्य हो जाता है, तो कहते हैं बंधु 32 कन्याओं के साथ इस अनिक्षेन कुमार का विवाह हो जाता है और 32 कन्याओं के साथ सुख वैभव को, सांसारिक सुख को भोगने वाला ये व्यक्ति बंधु, इसको किसी प्रकार का दुख का सुख का अभाव नहीं है और सुखमय जीवन जी रहा था। एक दिन देखता है कि इस भद्दिलपुर के सभी जनता एक ही ओर क्या कर रही है, अपने कदमों को बढ़ाते हुए एक हुजूम का हुजूम उस ओर जा रहे हैं। तो उन्हें जिज्ञासावश किसी व्यक्ति से पूछा कि आखिर कौन सा ऐसा मेला आया है जिस मेले को देखने के लिए नगर के प्रत्येक जनता उत्सुकता के साथ उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जब उसने किसी से प्रश्न पूछा तो बंधु जिससे पूछा तो उसने कहा यहाँ पर भगवान अरिष्टनेमिनाथ भगवान का आगमन हुआ है और भगवान महावीर के भगवान अरिष्टनेमिनाथ क्या वो धर्म सभा लगी हुई है। उस धर्म सभा को श्रवण करने के लिए नगर की प्रत्येक जनता उस ओर आकर्षित होकर के आगे बढ़ रही है। इस बात का जब उसको ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, तो उसके मन के अंदर भी एक जिज्ञासा हुई। जब इतने लोग किसी चीज को सुनने के लिए जाते हैं तो हो सकता है उस चीज में कहीं ना कोई विशेष मूल्य होना चाहिए। ऐसी उत्सुकता से अनिक्षेन कुमार भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंचते हैं और भगवान अरिष्टनेमि के द्वारा दिया गया प्रवचन, भगवान अरिष्टनेमि के द्वारा कही हुई बातों को हृदय से श्रवण करता है, प्रत्येक शब्द को यथार्थ समझने की कोशिश करता है। प्रभु क्या कहते हैं जीवन के बारे में, उन्होंने कौन सा ऐसा ज्ञान दिया, कोई अबोध बच्चा बालक तो नहीं था। गुरुकुल में रह करके 32 कलाओं को सीखने वाला योग्य व्यक्ति होने के कारण भगवान के द्वारा दी हुई प्रत्येक शिक्षा को वो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ ग्रहण करने योग्य बन चुका था और उसने ग्रहण किया तो बंधु उसकी आत्मा पूर्ण रूप में तृप्त हो जाती है और आत्मा भीग जाती है। पूरी तरह से वो अपने आप को समझता है कि जिंदगी में प्रथम बार कुछ ऐसी बातों का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वास्तविक जीवन क्या होता है और वास्तविक जीवन जो हम समझते हैं, जो सांसारिक सुख को समझ के सांसारिक सुख तक ही हमने अपने जीवन को सीमित रखा है, उससे बढ़कर के एक आध्यात्मिक सुख होता है। जो सुख एक बार इस आत्मा को प्राप्त होता है तो दोबारा फिर दुख में ये आत्मा जाती नहीं है। इस बात का जब उसको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तो बंधु अंतिम समय में प्रवचन समाप्त होने के बाद भगवान अरिष्टनेमि के समक्ष वो प्रस्तुत होता है और उसने कहा कि हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई प्रतिबोधन, आपके द्वारा दी हुई शिक्षा और आपका प्रवचन मैंने सुना और मैंने समझने की कोशिश की और मैंने समझा। तो मैं समझता हूं कि मैंने सांसारिक सुख को भोगा है, सांसारिक सुख को मैं जानता हूं और सांसारिक सुख के भोगने के कारण किसी प्रकार का सांसारिक दुख तो मेरे पास नहीं है। फिर भी प्रभु आज मेरे जीवन में सुख है, सुख किस समय दुख में परिणत हो इसका तो कहीं कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि बंधु शारीरिक सुख है, आज मिल रहा है और इस शारीरिक सुख को दुख में बदलने में बहुत वक्त नहीं लगता है। पुण्य पाप में किस समय बदल जाए इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। आज हम लोगों को लगता है मेरे पास सब कुछ है, परंतु हो सकता है क्षण भर में बंधु सब कुछ हमसे दूर हो जाए, इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है। इन सब बातों को कहते हुए उस अनिक्षेन कुमार ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूं, मैं भी आपके इस मार्ग पर अग्रसर होकर के उस अनंत आनंद को पाने के लिए अगर अपने संयम को अंगीकार करते हुए मैं भी आपके मार्ग पर अग्रसर होना चाहता हूं। जब इस तरह से भगवान के समक्ष उसने अपनी भावना प्रस्तुत की तो प्रभु ने कहा, आहा स्वम देवानुप्रिया, जैसे तुमको साता हो, जैसे तुमको
जैसा तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर लो, ऐसी आज्ञा प्राप्त करते ही बंधु अनिक सेन कुमार ने प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करने के बाद जिंदगी भर जब तक ही जीवन रहेगा तब तक उन्होंने बेले बेले तपस्या करने का संकल्प किया। और बेले बेले तपस्या के पारना के साथ उन्होंने अपने संयम को आगे बढ़ाया। सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करने के बाद अनेक तरह की तपस्याएं करते हैं, भिक्षु की प्रतिमा को धारण करते हैं, गुण रत्न समस्तर तपस्या को अंगीकार करते हैं और अपने शरीर को तपाती हुई अपने शरीर को बंधु आगे बढ़ाती हुई और अनिक सेन कुमार ने साधना की। और कहते हैं बंधु शास्त्र में आता है और अनिक सेन कुमार ने 14 पूर्व का अध्ययन किया। गुण रत्न समस्तर नाम की तपस्या करने के बाद 20 वर्ष तक इन्होंने संयम की परिपालना की। और बंधु जब उन्हें देखा अब इस शरीर में वो शक्ति नहीं है, शरीर में से खून सूख गया है और मांस वगैरह बिल्कुल जल चुका है, अब हड्डी और चमड़ी का ढांचा ही ये शरीर रह गया है। तो बंधु उस समय भगवान के चरणों में उपस्थित होकर कहते कि हे प्रभु, अब इस शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं और अन्य तपस्या कर सकूं, तो मैं तो अब आपके चरणों में इतने ही विनती करना चाहता हूं कि अंतिम संलेखना संसार के साथ अब अपने आयुष्य को पूर्ण करके और इस संसार से मैं विदा होना चाहता हूँ। इस संसार से बंधु मुक्ति की ओर जाने की भावना जब उन्होंने रखी तो बंधु भगवान ने उनको जब आज्ञा दी 1 महीने की संलेखना संथारा के साथ बंधु शत्रुंजय पर्वत में जाकर उन्होंने संलेखना संथारा लिया। और 1 महीने तक की वो साधना के साथ बंधु उन्होंने अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। तो बंधु इस तरह से साधक आत्माएं साधना करती है। साधना का मूल्य जिसको समझ में आता है तो साधना का मार्ग कठिन नहीं लगता है। आज तो हम लोग बंधु जिस परिधि पर हम बंधे हुए हैं जैसे कुएं का मेढक, उसको लगता है बस इतना ही संसार है, इतना ही बड़ा समुद्र है, परंतु समुद्र तो विशाल होता है। ऐसा ही बंधु हमने जहां जन्म लिया है, जिनके साथ हमने संबंध बनाया है और जिसको मैं अपना अधिकार समझता हूं बस यही मेरा है और इसके साथ ही मैं सुख की अनुभूति कर सकता हूं, कुछ ऐसा ज्ञान हमारे अंदर रहता है। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं न जाने कितने आत्माओं के साथ तूने कितने संबंध बना लिए हैं, आज तूने इसको अपना माना, कल तो उसको अपना मानेगा, परसों फिर तो समझता है इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। मतलब ऐसी संसार के प्रति का जो आकर्षण और संसार के प्रति जो मोह है ये हमने बहुत कर लिया है। और बंधु अब ये समझ में आ जाए कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ मात्र आध्यात्मिक सुख ही हमें अनंत सुख की ओर ले जा सकता है, इतना बस बोध हो जाए तो बंधु उस व्यक्ति को कभी मरने से भय नहीं लगता, मरने से वो डरता नहीं है। अन्यथा बंधु मृत्यु का भय हमेशा हमें परेशान करती रहती है। ऐसे इन साधक आत्माओं ने ऐसी साधना की और साधना करने के बाद बंधु अपने जीवन को उन्होंने पवित्र बनाया और अंतिम समय में अष्ट कर्मों पर विजय प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से बंधु अनंत सेन कुमार, अजित सेन कुमार, अनित तेन रिपु और दीन सेन कुमार और शत्रु सेन कुमार, ये 6 के 6 बंधु सहोदर भ्राता हैं। ये अनिक सेन के लघु भ्राता हैं। इन्होंने अनिक सेन की तरह एक जैसा बंधु एक जैसी साधना की और एक जैसी साधना के साथ इन्होंने भी अपने कार्य को सिद्ध करते हुए अष्ट कर्म पर विजय प्राप्त करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। इसी तरह 7वां अध्याय में सारण कुमार का वर्णन आता है जो द्वारिका नगरी के निवासी हैं और धारिणी इनकी माता है, वसुदेव इनके पिता हैं। और ईश्वरनाथ भगवान के चरणों में ये उपस्थित होकर संयम अंगीकार करते हैं। और इन्होंने भी बंधु 14 पूर्व का अध्ययन कर गुण रत्न समझ करके तपस्या के साथ में 20 वर्ष की साधना के साथ इन्होंने भी क्या किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। और अष्टम अध्ययन जो है ये गजसु कुमार के बारे में आता है। और अभी आपने हम सब लोग ने मूल वाचन के रूप में वाचनाचार्य प्रवर के मुखार बिंद से गजसु कुमार के जीवन की उस घटना को सुना कि बंधु ऐसी ये घटना है, ये बंधु हमेशा ताजा रहने वाली घटना और हमेशा हम इस घटना से प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसा ये वैराग्य
प्रदान करने वाली घटना जो गजस्सु कुमार की है। तो बंधु गजस्सु कुमार का जीवन कैसा था और गजस्सु कुमार के जीवन को देखने से पूर्व गजस्सु कुमार का जन्म कैसी हुआ, इस जन्म को लेकर के भी बड़े विस्तृत रूप में इस अंतगढ़ सूत्र में वर्णन आया है। द्वारिका नगरी जहां पर वासुदेव श्री कृष्ण का राज्य चल रहा है और बंधु 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी ये विशाल नगरी, ऐसा लगता था जैसे कोई ये देव नगरी हो। और बंधु देवताओं के द्वारा निर्मित नगरी देखने में इतना सुंदर है, सभी प्रकार की संपन्नता से परिपूर्ण ये नगरी। और वहां पर बंधु राज्य वासुदेव श्री कृष्ण का चल रहा है और उनकी माता देवकी, और बंधु देवकी माता का अपने आप में एक उनकी भक्ति और उनकी धर्म के प्रति, साधुओं के प्रति जो श्रद्धा थी वो देखते ही बनती है। ये इस तरह के वर्णन में बंधु कहते बंधु ये 6 कुमार जो अनिक्षेन कुमार आदि ये 6 सहोदर भ्राता जब भगवान अरिष्टनेमिनाथ का विचरण करते हुए द्वारिका नगरी में आना होता है और द्वारिका नगरी में आने के बाद मतलब अनिक्षेन आदि 6 कुमार जब भगवान के चरणों में उपस्थित होकर कहते हैं, हे प्रभु आज हमारा बेले तपस्या का तोड़ना का दिवस है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस द्वारिका नगरी में जाकर के हम भिक्षा को ग्रहण करके भिक्षा के लिए चले जाएं और भिक्षा लेकर के हम अपने पारने को पारना करें। ऐसी भावना के साथ भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं और कहते हैं बंधु पहले पहर में स्वाध्याय, फिर उसके बाद ध्यान करने के बाद तृतीय पहर में ये 6 कुमार और 6 मुनिराज बंधु दिनों ने 2-2 साधुओं का टोला बनाया। वैसे तो कहते हैं बंधु 6 साधुओं के लिए गोचरी लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और इन 3 सिंघाड़ों ने भी बंधु 2-2 साधु भिक्षा के लिए साथ में जाते हैं। तो बंधु एक साधु 2 साधुओं के लिए भिक्षा ला सकता है, परंतु बंधु शास्त्रों में आता है बंधु स्वतंत्र रूप में अगर व्यक्ति अपने लिए भिक्षा लेकर के आता है तो उसको पता है कि मुझे कितने आहार की आवश्यकता है और मैं कितना आहार ले सकता हूं, उसके अंदर की भूख उसको पता होती है और जाके वो भिक्षा लेकर के आता है। तो बंधु इसमें 2-2 साधुओं का सिंघड़ा भिक्षा के लिए चला जाता है। एक सिंघड़ा पूर्व दिशा की ओर जाता है और दूसरा सिंघड़ा उत्तर दिशा की ओर जाता है और तीसरा सिंघाड़ा पश्चिम दिशा की ओर, अलग अलग दिशाओं की ओर 6 मुनिराज 3 सिंघाड़े में भिक्षा के लिए जाते हैं। और जाते जाते बंधु साधुओं के लिए न तो कोई घर श्रेष्ठ होता है, न कोई उनके लिए छोटा परिवार होता है, उनके लिए तो सभी परिवार समान होते हैं। राज रसोई में भी जिस तरह से जाकर के जितनी भिक्षा उनको लेनी होती है, श्रेष्ठ के उस रसोई में जाकर के भी उन्होंने जितनी आवश्यकता हो उतनी भिक्षा लेते हैं। तो एक सामान्य कुल में भी जाकर के उन्होंने बंधु लेना क्या होता है। कभी कभी लोगों का ये कहना होता है कि महाराज तो बड़े बड़े घरों में क्या करते हैं, जाते हैं, और कई लोग तो बड़े शिकायत भी करते हैं महाराज के तो बड़े मोटे मोटे भक्त, आप लोग की भाषा होती नहीं, महाराज तो बड़े मोटे मोटे भक्त रखते हैं। बड़े बड़े भक्त आते हैं तो कुंडी लगा करके बंद करके क्या करते हैं, बात करते हैं। और सामान्य परिवार वाले आते हैं तो उनके साथ तो देखने की भी फुर्सत नहीं होती। क्या ऐसा होता है आप लोगों को? ऐसा लगता है जब कोई बड़ा आदमी आता है उनके साथ अलग से समय दिया जाता है, सामान्य व्यक्ति आता है उसको तो हम लोग पहचानते भी नहीं है और होता भी यही है। बंधु कभी कभी प्रवचन में आने वाला कोई बड़ा सेठ अगर प्रवचन में आ जाए तो साधु उसकी प्रशंसा में 5 मिनट का वक्त क्या कर देते हैं, प्रवचन में लगा देते हैं। और रोज सामयिक करने वाले का नाम भी साधुओं को पता नहीं होता। ऐसी समस्या आप लोगों की है, हमारी नहीं है। या आप लोगों के मन में ऐसे एक भ्रम रहता है कि साधु इस तरह का व्यवहार रखते हैं, और बंधु होता भी ऐसा है। परंतु साधुओं को ये मत समझना कि साधु कोई सामान्य नहीं होते, उन्होंने बहुत घाट का पानी पिया होता है और आप जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने निपटाया होता है। तो बंधु साधु समझते हैं ये व्यक्ति की अगर प्रशंसा करूंगा तो कल भी प्रवचन में आएगा, फिर परसों आएगा, क्या पता सुधर जाए, इसलिए उसकी प्रशंसा होती है। और रोज आने वाले को साधु की प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, साधु हो तो भी आता है, नहीं हो तो भी आता है, वो तो सदैया श्रावक है, उसको आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजों का क्या होता है, उसको ध्यान होता है। परंतु बंधु साधु तो सभी को समान रूप में व्यवहार करता है, भावनात्मक रूप में सभी के साथ उसका समान व्यवहार होता है। देखने में व्यवहारिक रूप में आपको थोड़ा सा क्या करता है, अलग लगता है, वो हमारी क्या है सोच होती है। परंतु साधु जब भिक्षा के लिए जाता है तो बंधु एक जगह
हम लोग चले गए, कहने लगे ये चेन्नई की बात है। बोले महाराज आप तो बड़े बड़े सेठों के घर में चले गए, उसके बाजू में हमारा घर था, उसमें तो आपने हमारे गुरुदेव को लेके ही नहीं आए, इसे बोल के हमको शिकायत दी। तो हमने कहा भाई इस आदमी को इसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए। हाँ भाई हम गए थे, वो क्या थे, हीरे के व्यापारी थे, उनके हीरे की सब्जी बनी हुई थी, सोने का अचार बना हुआ था और चांदी की रोटियां बनी हुई थी, उला के खाए। तेरे घर में जाते आटे की रोटी मिलती, वही सब्जी मिलती। वरना हमको समझ में नहीं था साधु को चाहिए क्या, वही रोटी है, वो श्रद्धा जहां है और श्रद्धा साधु क्या करता है, ग्रहण करने वाला होता है। ऐसा है बंदो, अनिकसेन कुमार आदि छोटे बड़े सभी घरों में समान रूप में भिक्षा के लिए जाते हैं। और जाते जाते उन एक सिंघाड़ा के मन में भाव आया कि जब राजमार्ग से होकर के गुजर रहे थे, उन्होंने देखा ये तो देवकी माता का महल, और देवकी माँ का धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और साधुओं को देखकर इनके मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती है और साधुओं को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। चलो इनके घर में भी भिक्षा के लिए चले जाते हैं। वो मुनिराज जब उस ओर बढ़ते हैं, देवकी माँ के उस महल के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने की तैयारी करते ही है, तो ऊपर से जब देवकी माँ देखती है तो बंदो 10 कदम लेने के लिए साधुओं के स्वागत के लिए आती है। ये हमारा व्यवहार होता है, और रानी है, महारानी है, फिर भी वासुदेव की वो माता है, फिर भी बंधु धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा, साधुओं के प्रति उसकी श्रद्धा देखते हुए बंधु वो 10 कदम लेने के लिए आती है। बड़ी भावना से उसने वंदना किया, और वंदन करने के बाद बंदो अपने रसोई में ले जाती है, और रसोई में ले जाकर के मुनिराजों को सिंह केसरी मोदक जो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए तैयार किए हुए थे, बिंदु बिल्कुल वो क्या थे, निर्दोष आहार था। और उन्हें कहा कि हे मुनिराज बिल्कुल निर्दोष आहार है, आप इस आहार को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी भावना से उसने जब भावना भाया तो बंधु मुनिराजों ने सिंह केसरी मोदक लेकर के वहां से वो निकल जाते हैं। महादेव देवकी माता बड़ी प्रसन्न होती है, मुनियों को आहार देकर के मन में बड़े बंद भावना से भरी हुई थी। इतनी देर को कोई चिंतन करते करते उसकी आंखें खुल गई, देखती है तो 2 मुनिराज क्या हो रहे हैं, फिर द्वार पर आकर के खड़े हैं। और फिर वो 10 कदम आगे बढ़ करके उन मुनिराजों को लेने के लिए चली जाती है, और लेकर के जब वंदन वगैरह किया और ले जाके रसोई घर में अपने रसोई में ले जाकर जब उसने सिंह केसरी मोदक बहराया, और बहराने के बाद वंदन किया, फिर 10 कदम छोड़ने के लिए आए, और मुनिराजों को विदाई करने के बाद जब बंदो फिर अपने उस आसन पर जाकर के बैठती है, थोड़ी देर के बाद देखती है 2 मुनिराज और क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और 2 मुनिराजों को फिर उसने उसी तरह से जैसे पहले मुनिराज का स्वागत हुआ था, वो तृतीय सिंगड़ा का भी उन्होंने उसी तरह से स्वागत किया, सम्मान किया। और सम्मान करने के बाद और बंधु सिंह केसरी मोदक उन्होंने दिया, और भिक्षा देने के बाद अब उसके मन के अंदर कुछ भाव जागे। उन्हें कहा इतनी विशाल नगरी है, और जिस नगरी के अंदर पंच महाव्रतधारी साधुओं को भिक्षा अगर न मिलती हो तो ये समझ लेना चाहिए उस नगरी का सौभाग्य समाप्त हो रहा है। साधु है, और साधु अपने विचरण करते हुए जब अपने नगरी में आता है, और वहां अगर उसको ऐसनीय आहार भी अगर प्राप्त न हो तो वो नगरी का सौभाग्य तो समाप्त समझ लेना चाहिए। उसके मन के अंदर ऐसा भाव आया, और वो सोचने लगी पहले ये मुनिराज आए, फिर इनको भिक्षा न मिली तो 2 बार फिर ये मुनिराज आए, फिर तीसरी बार आए, क्योंकि एक घर में जाना, एक रसोई में जाना मुनिराजों को बड़ा संकोच होता है। परंतु ये मुनिराज हो सकता है कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा भाव आया, भिक्षा पूर्ण न होने के कारण इन मुनिराजों को बार बार मेरी इस रसोई में आना पड़ा। और बंधु उसके मन के अंदर भाव उठे, और समझदार व्यक्ति वो होता है जब किसी के प्रति आपके मन में शंका हो तो आपकी हिम्मत ऐसी होनी चाहिए उसी के पास जाकर के पूछ लो। परंतु आज हम उससे पूछेंगे नहीं, उसको पता भी नहीं। दुनिया भर में हम क्या करेंगे, गाएंगे, और वो व्यक्ति गाता है जो कायर होता है, जो अनेकों दोषों से वो क्या होता है, युक्त होता है। उसके पास इतने दोष होते हैं कि वो स्वयं उसके सामने तो सामना कर नहीं सकता, तो दुनिया को क्या करता है, गाता रहता है। परंतु देवकी माँ और बंधु पवित्र आत्मा भद्रिका आत्मा थी, उन्होंने कहा कि साधुओं से ये पूछ लेने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। जब साधुओं को विदाई करने के लिए जा रही थी, जाते जाते उसने वंदन करते हुए कहा, हे मुनिराज मेरे मन में एक शंका है।
तो साधु ने 2 मिनट वहां खड़े होकर के कहा, हाँ माता, कौन सी शंका है, उस शंका का समाधान कर सकती है। तो बंधु देवकी माँ ने कहा, क्या ये वासुदेव श्री कृष्ण की नगरी, ये द्वारिका नगरी, विशाल नगरी, क्या इसका सौभाग्य समाप्त हो रहा है? मुनिराज ने कहा, नहीं, इस नगरी का कहाँ सौभाग्य समाप्त होगा, जहाँ आप जैसी भद्रिक आत्मा, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली आत्मा है, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का जहाँ विचरण हो रहा है, उस नगरी का सौभाग्य तो समाप्त हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक ही द्वार पर, मतलब आज मेरे इस महल में 3-3 बार आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या अन्य घरों में, अन्य श्रद्धालुओं के पास आपको भिक्षा नहीं मिली? जब ऐसा पूछा तब मुनिराज मुस्कुराते उनको लगा कि बंधु वो मुनिराज 3 सिंघाड़े गए थे, परंतु उनको थोड़ा सा धोखा ये हो गया। जो पहला मुनिराज आए थे वो दूसरे टोला नहीं था, दूसरा आया था तो तीसरा नहीं था। तो बंधु अलग अलग टोले के रूप में वो आए। जब उन्होंने भिक्षा लेते लेते देवकी माँ के उस महल से आगे बढ़ रहे थे तो उनके मन में भाव आया और भाव आकर के अंदर चले गए थे। उस समय बंधु मुनिराज उन्हें समाधान करते हुए कहा, हे देवकी माँ, जो पहले मुनिराज आए थे वो दूसरे नहीं हैं, और दूसरी बार जो मुनिराज आए थे तो हम नहीं हैं। तो ये क्या है, अलग अलग मुनिराज हैं, परंतु हम एक ही माता के सगे क्या हैं, भाई हैं। और देखने में हम 6 भाई एक समान दिखते हैं। हमारा रूप लावण्य सब एक जैसा है, शरीर का कद काठी एक जैसा होने से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, और वो धोखा खाने के कारण आज तुमको भी क्या हो गया, धोखा हो गया। तो इसलिए उन मुनिराजों ने देवकी माँ को फरमाते हुए कहते हैं, हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार नहीं आए हैं। हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार हैं एक समान 6 भाई, 6 एक माता के जाए हैं एक समान 6 भाई, 6 एक माता के। भादिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन है। भादिलपुर के रहने वाले माता सुलसा के नंदन है, और नाग नाम के गाथापति पूज्य पिता कहाए। और नाग नाम के गाथापति पूज्य पिता कहाए हैं। हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार नहीं। तो बंधु उन मुनिराजों ने अपना संपूर्ण परिचय देवकी माँ के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हम बद्धिलपुर के रहने वाले, सुलसा हमारी माता है और नाग नाम के गाथापति हमारे पिता का नाम है। जब हम जवानी में गए पहुँचे और 32 कन्याओं के साथ हमारा विवाह हुआ, परंतु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की वाणी को सुनने के बाद हमारे मन में वैराग्य आया और हमने भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। और हम बेले बेले की तपस्या के साथ आजीवन बेले बेले तपस्या करने का हमने संकल्प किया। तो आज हमारा बेले का पारना था, तो हम अलग अलग ग्रुप में निकले थे। तो संयोग ऐसा बना कि तीनों ही सिंगाड़ा आपके इस घर में, आपके इस महल में उनका आना हुआ है। तो इसलिए देवकी माँ, आप शंका मत करें, शंका रहित हो जाए कि हम तीनों अलग अलग क्या हैं, सिंगाड़ा हैं। तो बंधु देवकी माँ ने भी फिर उन मुनिराजों से पूछा, किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको सौभाग्य से मैंने मुनिवर चरणों के दर्शन पाया है। सौभाग्य से मैंने मुनिवर
चरणों का दर्शन। एक रूप रंग कांति है, छ्यो देव पुत्र सम शोभित है। एक रूप रंग कांति है, छ्यो देव पुत्र सम शोभित है। उन माता का नाम कहो जिन्होंने गोद पिलाया है। उस माता का नाम कहो जिन्होंने गोद पिलाया। कैसे माने आज्ञा दी, कैसे वियोग का दुख झेला। कैसे बीती होगी तुमने संयम का वचन सुनाया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। तो बंधु, देवकी माँ ने कहा, हे मुनिराज, वो आपकी माता कितनी सौभाग्यशाली माता है जिस माँ ने आपको गोद पिलाया है, बाल क्रीड़ा की है। क्योंकि बंधु, देवकी माँ बहुत बच्चों को जन्म दी, मतलब 6 बच्चों को उसने जन्म तो दिया था, परंतु देवकी माँ को एक भी बच्चे को गोद पिलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, न उसके साथ क्रीड़ा कर पाई। क्योंकि उसका भाई कंस बंधु हमेशा उसका पहरा ऐसा लगा रहता था कि बंधु सभी मरे हुए शिशु जन्म लेते थे और मरे हुए शिशुओं को भी वो क्या करता था, मारने की चेष्टा करता था, अगर नगर के बाहर ले जाकर के फेंकवाता था। इसलिए जिस व्यक्ति को जो नहीं मिलता है उस व्यक्ति के लिए वो क्या करता है, जीवन भर सोचता है कि ये मुझे मिल जाए तो बंधु मुझे सुख मिले। आखिर संसार में ऐसी कोई चीज तो नहीं जो मिलने के बाद हमको क्या कर जाए, सुख मिले। न मिले सो सोना, मिलते से मिट्टी हो जाता है, और मिलता नहीं है तब तक तो हमें उसको लगता है उसका बड़ा मूल्य होता है, और मिलते ही वो क्या हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। ऐसे देवकी माता के मन में भी एक भाव था कि मैंने इतने बच्चे को जन्म दिया परंतु एक भी बच्चे को मैं गोद न पिला पाई, ऐसा उसके मन में था। तो आज उसने देखा कि इतने सुंदर बालक और इतने सुंदर ये राजकुमार जैसे, देवपुत्र जैसे देखने वाले व्यक्ति, जब इन्होंने अपने माता के समक्ष जाकर के पहली बार ये कहा होगा कि हम दीक्षा लेने वाले हैं, तो उस माँ के मन में क्या गुजरी होगी। इस तरह के अनेक विचार उसके मन में भाव आए, और मुनिराज को तो उसने क्या कर दिया, मुनिराज को तो विदा दे दिया। परंतु बंधु अब उसके मन के अंदर अनेक तरह के भाव क्या करने लगे, उठने लगे, और उठते उठते बंधु अतीत की स्मृति आने लगी। उसने सोचा कि एक बार अतिमुक्त कुमार ने आकर के मुझसे कहा था, हे देवकी माँ, इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली माता कहलाने का अधिकार तुमको प्राप्त होगा। तुम ऐसे ऐसे पुत्र को जन्म दोगे जो पुत्र संसार में सर्वश्रेष्ठ होंगे, रूप के रूप में और साधना के रूप में उच्च कोटि के उन आत्माओं को तुम पुत्र के रूप में जन्म दोगी। ऐसा कहा था कि पंच महाव्रतधारी साधु की वाणी भी, उनकी वाणी भी क्या असत्य हो सकती, मिथ्या हो सकती है क्या, ऐसा मन में शंका आया। और शंका को बहुत दिन तक अपने भीतर में स्थान नहीं देना चाहिए। आपको शंका उठती है, तुरंत शंका का समाधान अगर कर लेते हैं तो बंदो आप भी हल्के हो जाते हैं। और बंदो शंका कुछ होती नहीं है, जब शंका का समाधान हो जाता है तब सूत्र खुल जाता है, तो हमको लगता है ये तो कुछ भी नहीं था, बेकार में मैं क्या करता रहा, इतनी दुनिया भर के शंकाओं को ढोता रहा, ऐसा होता है। तो बंदो शंका के समाधान के लिए तो सिर्फ अरिष्ट नेमिनाथ भगवान, जो अरिहंत भगवान है, वही शंका का समाधान कर सकते थे। और बंदो देवकी माता वहां से निकलती है, और धर्म स्थान में जाने का भी एक अलग से अब भेष होता है। तो बंधु वह समूह शरण में जाने का उसने अलग से भेष धारण किया, और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के जब बंधु अपने शंका को रखने ही वाली थी, वो तीर्थंकर से कौन सी बातें छुपी हुई थी, हर चीज को जानते थे, हर चीज समझते थे। तो बंधु देवकी माँ अपने शंका को रखे, उससे पूर्व ही भगवान ने देवकी माँ से पूछ लिया, हे देवकी माँ, आज उन मुनिराजों को देख करके तुम्हारे मन के अंदर ऐसी शंका आई, और पंच महाव्रतधारी साधुओं के द्वारा कही हुई बातों पर तुम्हें मिथ्या, कही हुई बात तुम्हें मिथ्या लगने लगी। तो बंधु हाँ प्रभु, आप सही कहते हैं, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप तो जानी जाने, आप सब कुछ जानते हैं, इस तरह से उसने कहा। तो बंधु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने उन देवकी माँ से बंधु
शंका का समाधान करते हुए कहा, ये जो 6 पुत्र आज तुम्हारे घर में भिक्षा के लिए आए थे, इनका जन्म तुम्हारे गर्भ से ही क्या हुआ है। और इतना बड़ा रहस्य जो प्रभु कहते हैं। और बंधु, देवकी माँ कैसे विश्वास करे, मेरे गर्भ से जन्म लेने वाले ये 6 मुनिराज हैं। बंधु समझ में नहीं आ, क्योंकि कभी कभी बंधु बातें ऐसी होती हैं, जैसे हम 2 दिन पहले वाचनाचार्य जी से सुन रहे थे, जो महापुरुष जहां सोचते हैं वहां तक हमारी बुद्धि जाती नहीं है। और बंधु, जो सच होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो सच होता नहीं है। कभी कभी ऐसी समस्या भी हमारे जीवन में आती है। अभी अरिहंत भगवान, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान किस तरह से उस देवकी माँ के शंका का समाधान करते हैं, और शंका के समाधान के बाद क्या घटना घटती है, इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। जय 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 जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्यूषण, जय 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 भविजन बोध विधाता, जय जय भविजन बोध, जय जय आत्म शुद्धि विधाता, जय जय आत्म शुद्धि विधाता, जय भवभंजन हार पर्यूषण, जय 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 जयकार पर्यूषण, जय 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 सब संकट चूरण करता, जय सब संकट चूरण करता, जय सब आशा पूर्ण करता, जय सब आशा पूर्ण कर, जय जग मंगलाकार पर्यूषण, जय 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 जयकार पर्यूषण, जय 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 जय। स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा, स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा, लो अभिनंदन आज हमारा, लो अभिनंदन आज हमारा, क्षमा पर्व का सार पर्यूषण, जय 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 जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार। आज दूसरे पर्यूषण महापर्व की आराधना चल रही है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जैन धर्म के अनुयायी लोग हैं, दूसरे पर्यूषण की आराधना साधना कर रहे हैं। ये सामूहिक रूप से साधना पूरे देश के अंदर चल रही है। आप लोग अनुमान लगाइए
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहता जहाँ पर पुरुषण पर्व की आराधना न होती हो। अगर कहीं पर साधु नहीं रहते, साध भी नहीं रहते, तो स्वाध्यायियों को बुलाते हैं 8 दिन के लिए। स्वाध्यायियों को बुलाते हैं जो शास्त्र श्रवण करवा सकें, वाचनी करवा सकें, व्याख्यान कर सकें, प्रोग्राम करवा सकें। ऐसे प्रशिक्षित श्रावक श्राविकाएं हजारों की तादाद में पुरुषण महापर्व में धर्म की आराधना करवाने के लिए जाते हैं। और हर जगह पर 24 घंटे का नमकार मंत्र का अखंड जाप चलता है, करीबन चाहे छोटे छोटे क्षेत्र क्यों न हो। जहाँ पर भी चतुर्मास है वहाँ तो चलता ही चलता है, जहाँ पर नहीं है भी है वहाँ पर भी 8 दिन के लिए नमकार मंत्र का अखंड जाप चलता है। तो कितना अखंड जाप होता है, कितनी जाप की आराधना होती है। और ये पुरुषण महापर्व में हर कोई सोचता है कोई न कोई त्याग पचखान तो मैं जरूर करूं। सभी लोग त्याग पचखान कर लेते हैं। आज तो हजारों लोगों के जीवन में बेले तपस्या की आराधना चल रही है। कोई एकाशने के बेले, कोई आयमिल के बेले, कोई उपवास के बेले, कोई निर्जल उपवास के बेले, कोई पौषध का बेला। कितनी दुनिया, कितने लोग आज धर्म ध्यान के अंदर जुड़े हुए हैं, ये सामूहिक रूप से आराधना साधना के अंदर जुड़े हुए हैं। इसी से दुनिया के अंदर एक धर्म की प्रवाह, धर्म की जाहो जलाली, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अपना जो है पहचान इन पर्वों के द्वारा होता है। तो उन्हीं पर्वों की आराधना साधना हम लोग कर रहे हैं। तो पहला दिवस करुणा पर्व के रूप में मनाया जाता है। करुणा पर्व का मतलब यह है कि हम अपने दिल को कोमल बनाएं, संवेदनशील बनाएं, उसकी कठोरता को दूर करें। अगर कठोरता आ गई है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करें, या हम अपने जीवन को कैसे सहृदय बना सकते हैं उसका प्रयत्न करें। इसके लिए लोग अनाथालयों के अंदर जाते हैं, सोचते हैं अरे प्रभु परमात्मा हमारे लिए तो सब कुछ मिला है, माँ बाप का साया मिला है, उनकी दौलत मिली है, सब संभालने वाले मिले हैं, लेकिन इस अनाथालय के अंदर इतने बच्चे हैं इनका कोई भी संभालने वाला नहीं है। तो ऐसे दृश्य को देखने से मन के अंदर करुणा का पहला भाव होता है। अगर कहीं कोड़ी आश्रम के अंदर जाते हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर कुछ दान पुण्य करने के लिए जाते हैं, वहां पर हजारों लोग जो बीमार पड़े हुए हैं, अशक्त पड़े हुए हैं, उनको देख करके दया को प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर कोमलता आए, संवेदनशीलता आए, गीलापन आए। जैसे उस भूमि के अंदर कुछ उपजाऊ करने के लिए किसान सबसे पहले उसको उर्वरा बनाता है, जोतता है, खोदता है, पानी डालता है, उसको गीला करता है, उसके पत्थरों को निकाल करके फेंकता है, जिससे ये सोचता है कम से कम ये उर्वरा भूमि बनेगी तो इसके अंदर एक दाना डालेंगे तो उसको 1000 दाने पैदा होंगे। और होता भी है। ऐसा ही प्रयत्न करना पहले पुरुषण का। और दूसरा पुरुषण होता है मैत्री पर्व। दूसरे पुरुषणों को कहते हैं मैत्री पर्व। ये मित्रता का पर्व है। और मैत्री पर्व के लिए तो भगवान महावीर स्वामी ने इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है। हम हमेशा चाहे प्रतिक्रमण करते हों, चाहे सामायिक करते हों, चाहे आराधना साधना करते हों, चाहे नमकार मंत्र की माला भी क्यों न करते हों, लेकिन आवश्यक रूप से बोला जाता है मिट्टी में सभ्य भूयेषु बेरम मज्जम न के नहीं। मिट्टी में सभ्य भूयेषु, सभी प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मिट्टी में सभ्य भूयेषु, सभी मेरे मित्र हैं। कोई भी मेरा मित्र नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मिट्टी में सभ्य भूयेषु, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखना, मैत्री का सोच रखना, इसको मैत्री दिवस कह करके पुकारा जाता है।
मित्रकाता दिवस को कह करके पुकारा जाता है। और ये मूल पाठ के अंदर है, मित्ति में सभ्य भूयेषु, मित्ति में सभ्य भूयेषु बैरम मध्यम न के नहीं। किसी के प्रति भी मेरा कोई बैर भाव नहीं है। इस भावना को, इस मंत्र को जीवन के अंदर भावित करने का प्रयत्न करना, इसको बार बार दोहराना। कोई अगर मेरा दुश्मनी भी उसने किया है, कोई मेरे साथ गलत काम भी किया है, निश्चय के अंदर तो मेरे अपने कर्म हैं, मेरी वजह से हुआ है, इसलिए वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा मित्र है। इस प्रकार का भाव क्या करना, सोचना, इस प्रकार के सोच को मन के अंदर लाना, इस प्रकार के विचारों को मन के अंदर लाना, इस प्रकार का चिंतन मनन जीवन के अंदर करना, इसको कहते हैं मैत्री पर्व। प्राणी मात्र के लिए मित्रता का भाव जीवन के अंदर रखना। अगर मित्रता का भाव रखेंगे तो कुछ देने की भावना पैदा होगी। अरे भाई, कभी भी किसी को तकलीफ हो तो मैं कम से कम उसको देख सकूं, उसका इलाज कर सकूं, उसको तकलीफ हो तो सहायता दे सकूं, तो दान की भावना बढ़ जाती है, परोपकार की भावना बढ़ जाती है। बहुत सी चीजें घर के अंदर ज्यादा होती हैं, कोई कपड़े ज्यादा हैं, बर्तन ज्यादा हैं, और ज्यादा चीजें, फालतू चीजें। आदमी सोचता है जिसको जरूरत हो उसको दे देंगे, चलो संभाल करके रख लेते हैं, जिसको भी जरूरत होगी उसको हम दे देंगे। ये मैत्री भाव है। अगर इतना भी भाव विचार के अंदर आता है, कुछ हमारे वस्त्र जो है निकलते हैं दान में, कुछ अन्न निकलता है दान में, कुछ पैसा निकलता है दान में, क्योंकि दुनिया के प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारा मैत्री भाव है, तो कुछ न कुछ तो निकलेगा देने के लिए, परोपकार के लिए। कि मित्रता के अंदर तो दिया ही जाता है, कुछ न कुछ तो दिया जाता है। तो कितना जो है सहयोग हो जाता है, कितना उपकार होता है, कितनी दौलत दान पुण्य के रूप में हमारे जीवन से निकलता है। तो निकलता है तो बहुत से लोगों को उसका सहारा मिलता है। और इस प्रकार हमारे देश की, हमारे भारत की संस्कृति है वो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया हमारा क्या है, अपना एक कुटुंब है, अपना परिवार है। और यही आंदोलन तो अभी चलाया जा रहा है कि पूरा विश्व एक है, एक जो है विश्व है, एक ब्रह्मांड है, एक परिवार है और एक भविष्य है। एक जो है ब्रह्मांड है और एक ही परिवार है और एक ही हमारा जो है वो भविष्य है। इस प्रकार की भावना को लेकर के आगे बढ़ना, इस प्रकार की सोच को लेकर के आगे बढ़ना, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के आगे बढ़ना। और भगवान महावीर स्वामी की भाषा में हमें दिन भर ये सोचना, हमेशा ये सोचना, मित्ति में सभ्य भूयेषु बैरम मध्यम न के नहीं। और सभी मेरे मित्र हैं, किसी के प्रति भी मेरा बैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है। इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना, ये दूसरे परिक्षण का सबसे बड़ा संदेश है। इसको याद रखेंगे, करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लगता प्यारा, प्यारा धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासने वियासने का प्रत्याख्यान, बहुत से एकासना करने वाले बड़ी लंबी लंबी एकासना भी कर रहे हैं,
जैसे मोनिका जैन सौभाग्यवती, उनका 75वां एकासना चल रहा है, किसी का 20-25वां चल रहा है, किसी के मासकमण चल रहे हैं। सभी एकासना करने वाले भाई बहनों को सामूहिक रूप से एकासने व्यासने का बचकान करवा रहे हैं। आज के एकासने व्यासने का बचकान ऐसा तो सुनते पड़ी कौन त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को आने वाले 19 तारीख को तो संवत्सरी महापर्व है। तब तक आप खूब धर्म ध्यान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। और 22 तारीख से ही भक्तांबर का जो है, भक्तांबर की वाचनी, भक्तांबर का जाप, संपुट, भक्तांबर का संपुट प्रारंभ होगा। और जिन्होंने भक्तांबर के संपुट के अंदर सहयोग देना है, अपनी तरफ से 1 दिन का भक्तांबर का पाठ करवाना है, जो सुबह 1 घंटे के अंदर ही संपन्न होगा। तो एक संपुट करवाते हैं तो उसका बड़ा भारी प्रभाव रहता है और लोगों की बड़ी भावना बनी रहती है, मैं भक्तांबर के संपुट को मैं अपनी तरफ से कराऊं। और जिन्होंने करवाने का भाव है वो मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब से संपर्क करेंगे, जिससे कि उनको भक्तांबर का संपुट संपन्न करवाने का सौभाग्य समय के अनुसार प्राप्त होगा। और जो है आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज का जिनका आयमिल हो, आज के आयमिल का प्रत्याख्यान करेंगे। आज का आयमिल और आज के आयमिल के बेले का प्रत्याख्यान, तेले का बेला, आयमिल के बेलों का प्रत्याख्यान, इन सब के आयमिल के बेले का प्रत्याख्यान है। आयमिल का बेला, जिनके 2 आयमिल हैं, आयमिल के बेले का बचकान वो सरे आयमिल के तेले का प्रत्याख्यान, आयमिल का तेला, जिनका आयमिल का तेला हो। और ये सर भाई खड़े हैं, इनका आज आयमिल का, हाँ आज कितना हो गया, 14 में आयमिल हो गया। हाँ 14 में आयमिल का प्रत्याख्यान, 14 में आयमिल का बचकान अरियंत आशीष बाबू हैं, इनका जो 14 में आयमिल है, 14 में आयमिल का बचकान अरियंत वो सर तपस्या करने वालों को आयमिल का 14 किसी का हो, 15 किसी का हो, 6 किसी के हो, 7 किसी, आपका कितना 15 6 और 6 आयमिल का प्रत्याख्यान। शशि जैन आपका आयमिल का 16 है, 6 आयमिल का बचकान बड़ी वो सरे आयमिल की 28 का प्रत्याख्यान, आयमिल का 9। और आने वाले 24 सितंबर को हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के बच्चों के लिए संगीत प्रतियोगिता का आयोजन रख रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भाग लेना है 24 तारीख को संगीत प्रतियोगिता में, वो जरूर उनको नाम लिखवा दें। और 8 अक्टूबर को 20 वर्ष से ऊपर के जितने भी भाई बहन हैं, उन सब के लिए संगीत प्रतियोगिता का आयोजन है। तो उसमें 8 अक्टूबर को आप लोगों ने भाग लेना है। उसका नाम आप लोग पुनीत मुनि जी महाराज साहब को लिखवा सकते हैं। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का उपवास हो, हाँ ये जो लंबी जो है आयमिल की तपस्या में, लंबी जो तपस्या की आयमिल की तपस्या चल रही है, श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, उनका आज 46वां आयमिल है। 46वें आयमिल का बचकान अरियंत तो सुनते पड़ी कौन आगबो सरे तपस्या करने वालों को आज के उपवास के बेले का प्रत्याख्यान। किसी का उपवास का बेला हो, उपवास के बेले का बचकान, जिन तपस्वियों का भाई बहनों का बेले का उपवास हो, आज बेला छट्टम वत्तम तिविहार बेले का बचकान, छट्टम वत्तम तिविहार बेले का बचकान अरियंत आसनम धमसा वणत्वगणम साधारण मैं तगणम सब समय बत्ते त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को। अगर किसी का तेला हो 3 उपवास, अगर किसी भाई बहन का तेला हो
चौला हो, पचौला हो, और नीतू जैन उनकी जो तपस्या चल रही है, उनका 7वां आज 8वां जो है उपवास है, 9वां उपवास है। सौभाग्यवती नीतू जैन आज 9 उपवास आपका है, 9वें उपवास का प्रत्याख्यान 18 20 मंत्रम आसन श्रवण तगणम सहसगारण महत्वगण सब समय त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। हाँ, सौभाग्यवती पूजा आशीष जैन वो जो मांस खमण के घर के अंदर हैं, आज उनका 29वां उपवास है। 29वां, आज 29वां आपका उपवास है। बड़ी लंबी तपस्या आपने की है। मांस खमण के घर में 29 में उनके जय तिबियार उपवास का प्रत्याख्यान आसनम खान सगुणम सहसरणम महत्वगणम सब समय बत्यान त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, उपवास का मांस खमन करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बराबर पर की गई है। कृपया पदार्थ का अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। चातुर्मास के प्रारंभ से ही नवकाल महामंत्र का घंटा नारायण कक्ष में चल रहा है। आज परमेश्वर का दूसरा दिवस 24 घंटे का नवकाल मंत्र का जाप 8 दिन के लिए कल से प्रारंभ हो गया है। आज दिन में महिला वर्ग में जैन ड्यूटी मंडल की ड्यूटी रहेगी। रात्रि में शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पारसन एवं परमेश्वरी फाउंडेशन की, उसके बाद 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी परमेश्वरी फाउंडेशन की रहेगी। कल दिन में महिला वर्ग में शांति सेविका संघ एवं रात्रि में शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक एसएस जैन युवा संघ और रात्रि में 12 बजे से 6 बजे तक जैन युवा परिषद की ड्यूटी रहेगी। कृपया सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियों का ध्यान रखें। आज प्रवचन के उपरांत प्रभावना का वितरण गुरु कहनेराज माल के परिवारों द्वारा किया जाएगा एवं कल की प्रभावना गुरु निहाल माल के परिवारों द्वारा रहेगी। और मेरा आप सभी से एक निवेदन, आज ये 8 दिन त्याग, तपस्या, दान, शीलता, भावना में है और गुरुदेव भी 9:30 बजे पूरा खत्म कर देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट ऊपर लगते हैं तो कम से कम गुरुदेव का मंगल पाठ लेकर यहाँ से बैठे जाए। जो भी यहाँ से गए हैं जाते हैं ऐसा करें कि कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर वो जरूर दें। आज के लकी में पुरुष वर्ग में 1741 1741 नंबर, दोनों ही लकी श्री जालिशा राजकुमारी जैन, कीर्तिलाल जैन, दशमेश्वर परिवार द्वारा दिए जा रहे हैं। पुरुष वर्ग में 1741, महिला वर्ग में 1162 1162 रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक कार्यकारिणी के सदस्य जाप वाले कक्ष के बाहर बैठते हैं। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक अपना मासिक सहयोग या किसी भी और मद में कोई भी सहयोग समाज को देना चाहें तो सादर आमंत्रित है। जिन भी भाई बहनों ने तपस्या करी है कृपया उसके नाम वो गुरुदेव को लिखवा दें ताकि उचित व्यवस्था समय उनका जो सम्मान संत द्वारा किया जाना है वो समय पर हो सके। पुरुष वर्ग में 1445 1445 नंबर 1445
रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ भावी ज्ञान औषधालय के पदाधिकारी भी बैठ रहे हैं। जिन्होंने भी औषधालय में अपना सहयोग निभाना है वो भी सादर आमंत्रित है। महिला वर्ग में 1191 नंबर 1191 वो पीछे है। आज के दयावत किसी ने अगर दयावत का करी है तो उसके पचकान। आज की दया का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का दया हो, दया का पचकान। और दोपहर को 3:45 से 4:45 बजे तक कार्यक्रम चलता है। और उस समय जो है प्रवचन वगैरह रहता है, तो उसमें जो है सब लोगों ने, भाई भी आ सकते हैं, बहनें तो आती हैं, सब लोग उसके अंदर सम्मिलित रहेंगे। कल्पसूत्र की वाचना है और छोटा सा परीक्षा है दोपहर को 3:45 से 4:45 बजे तक। आज की दया का प्रत्याख्यान, आज की दया का बचकान तस्वंते पड़िकौनंदम त्याग वो सरे वो सरे वो। दोपहर 3:45 बजे से 4:45 कल्पसूत्र की वाचना गुरु निहाल दरबार में होगी। महिलाओं का प्रतिक्रमण 6:15 बजे महिला स्थानक में एवं पुरुषों का प्रतिक्रमण गुरु निहाल दरबार में होगा। आप सभी सूचना का ध्यान रखें। अब जयकारे बोले शास्त्रपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री धूपचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार श्री राम तपस्वी अरविंदास जी महाराज की जय। नेपाल डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय सूर्य आ जाते हैं, सूर्य को आ जाते हैं। नेपाल के श्री मानव मंदिर संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल